नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील लाठी ट्रेडिंग एकेडमी से स्वागत करता हूं आप सबका आज की इस मार्केट रैप अप वीडियो पे। तो गाइज, आज की इस वीडियो में हम एक नज़र मारेंगे निफ्टी की परफॉर्मेंस के ऊपर। साथ में हम देखेंगे ब्रॉडर मार्केट की परफॉर्मेंस, जिसमें देखेंगे कि कौन कौन से स्टॉक्स या कौन कौन से सेक्टर्स ने आज किस तरीके का परफॉर्म किया है। तो जैसे कि हम स्क्रीन पे देख सकते हैं, आज हमारा निफ्टी इंडेक्स 0.16% के गेन के साथ 23,537.85 पे क्लोज हुआ है। अगर बात करें हम सेक्टर वाइज परफॉर्मेंस की, तो जैसे कि हम लोग देख सकते हैं, आज अगर इंडिविजुअल सेक्टर की मैं बात करूं तो आज की परफॉर्मेंस में सेक्टर वाइज टॉप गेनर्स की अगर बात की जाए तो ऑटो सेक्टर इज द टॉप परफॉर्मर 0.87% के गेन के साथ। एंड नेक्स्ट टॉप परफॉर्मर रहा है एफएमसीजी 0.72% के गेन के साथ। एंड उसके बाद कंट्रीब्यूट किया है फाइनेंशियल सर्विसेज सेक्टर ने 0.35% के गेन के साथ। एंड फिर निफ्टी रियलिटी ने 0.3% के गेन के साथ। एंड फिर निफ्टी बैंक ने 0.08% के गेन के साथ आज की मार्केट की इस एडवांस में कंट्रीब्यूट किया है। अगर बात करी जाए टॉप लूजर्स की, तो निफ्टी मीडिया इज द टॉप लूजर्स 1.87% डिक्लाइन के साथ। एंड सेकेंड नंबर पे पीएसयू बैंक्स ने 0.66% का डिक्लाइन विटनेस किया है। एंड थर्ड नंबर पे 0.64% के लॉस के साथ निफ्टी मेटल ने आज डिक्लाइन विटनेस किया है। ये तो बात हो गई सेक्टर वाइज परफॉर्मेंस की। अगर बात करें मार्केट ब्रेड्थ की, तो हम देख सकते हैं कि एनएससी पे आज 1142 शेयर्स पॉजिटिवली परफॉर्म किए एंड 1154 शेयर्स जो हैं नेगेटिवली परफॉर्म किए हैं। तो ये मिला जुला ही परफॉर्मेंस रहा है मार्केट का आज। अगर बात करें निफ्टी के पुलर्स एंड ड्रैगर्स की, तो हम देख सकते हैं कि निफ्टी की तेजी में कंट्रीब्यूट करने वाले जो स्टॉक्स हैं वो है आईसीआईसीआई बैंक, जिसने आज 20 पॉइंट्स का कंट्रीब्यूट किया है निफ्टी की तेजी में। सेकंड नंबर पे है महिंद्रा एंड महिंद्रा 2.67% गेन के साथ 18.38 पॉइंट्स का कंट्रीब्यूशन किया है निफ्टी की परफॉर्मेंस पे। इसके बाद आईटीसी एंड फिर सन फार्मा है। आईटीसी ने 8.2 पॉइंट्स का कंट्रीब्यूशन किया है एंड सन फार्मा ने 7.45 पॉइंट्स का जो है कंट्रीब्यूशन दिया है निफ्टी की परफॉर्मेंस में या निफ्टी की एडवांस में। एचडीएफसी बैंक ने 7.38 पॉइंट्स का कंट्रीब्यूशन किया है। अगर बात करें इंडेक्स को नीचे धकेलने वाले शेयर्स की, तो रिलायंस ने आज 22 पॉइंट्स का जो है नेगेटिव कंट्रीब्यूट किया है इंडेक्स में। एंड सेकंड नंबर पे आता है एक्सिस बैंक, जिसने 6 पॉइंट से नेगेटिव कंट्रीब्यूट किया है। फिर इंडसइंड बैंक आता है 6 पॉइंट के नेगेटिव कंट्रीब्यूशन के साथ। फिर इन्फी है 5.14 पॉइंट्स के नेगेटिव कंट्रीब्यूशन के साथ। एंड सिप्ला है 5.08 पॉइंट के नेगेटिव कंट्रीब्यूशन के साथ। तो ये बात हो गई निफ्टी के पुलर्स एंड ड्रैगर्स की। अब एक नजर मार लेते हैं आज के टॉप गेनर्स में। तो यहाँ पे हमने टॉप 10 गेनर्स की लिस्ट कंपाइल की है आउट ऑफ टॉप 500 स्टॉक्स। तो आज के टॉप परफॉर्मर में मैं बात करूँ तो बीबीटीसी सबसे टॉप परफॉर्मर रहा है लगभग 20% के गेन के साथ। राउट मोबाइल इज द सेकंड टॉप गेनर। एंड फिर इसके बाद आता है टीआईआई इंडिया, फिर जीआरएससी है, एंड बजाज होल्डिंग, एमआरपीएल, रतन इंडिया, एंड फिर सेंचुरी टेक्सटाइल, एस्ट्रल, जेके पेपर। ये सारे स्टॉक्स हैं जो आज टॉप परफॉर्मर रहे हैं आउट ऑफ टॉप 500 स्टॉक्स। अगर मैं बात करूं टॉप लूजर्स की, तो सिप्ला आज टॉप लूजर्स की लिस्ट में रहा है आउट ऑफ टॉप 500 स्टॉक्स। सेकंड नंबर पे इंडसइंड बैंक, फिर अडानी, कोल इंडिया, टाटा स्टील, रिलायंस, एसबीआई लाइफ, बीपीसीएल, एक्सिस बैंक एंड बजाज फाइनेंस। ये टॉप 10 लूजर्स हैं आज के सेशन में। अगर बात करी जाए वॉल्यूम बजर्स की, तो वॉल्यूम बजर्स बेसिकली ये वो स्टॉक हैं जिन्होंने एक एक एवरेज वॉल्यूम से सर्टेन टाइम्स ज़्यादा वॉल्यूम्स आज लाइक विटनेस किए हैं। तो सन फार्मा है जिसमें हमारे वॉल्यूम बजर्स की लिस्ट में आज के जो ट्रेडिंग वॉल्यूम है सन फार्मा में वो 1.75 टाइम्स ऑफ इट्स एवरेज वॉल्यूम रहे हैं। तो आने वाले दिनों में ये स्टॉक पे एक नज़र रहेगी। फिर सेकंड नंबर पे ब्रिटानिया है, कोल इंडिया है, इंडसइंड बैंक है, हिंडैल्को है, मारुति है, टाटा स्टील है, नेस्ले इंडिया है, अडानी एंटरप्राइजेज, एंड फिर बजाज ऑटो एंड अपोलो हॉस्पिटल्स। ये सारे स्टॉक्स हैं
जो आज हमारे टॉप वॉल्यूम बजर्स की लिस्ट में आए हैं। तो ये स्टॉक्स के ऊपर एक नज़र रखना हमें एक अच्छी ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर सकता है। अब अगर बात करें हम लोग मोस्ट एक्टिव स्टॉक्स की ऑन टर्नओवर बेसिस, तो सबसे टॉप में आता है एचडीएफसी बैंक, एंड फिर आईसीआई बैंक है, रिलायंस है, एसबीआई है, अडानी एंटरप्राइजेज है, भारतीय एयरटेल है। तो इस लिस्ट में अगर हम देखें तो सारे के सारे ट्रेडिशनल स्टॉक्स ही हैं, ऐसा नहीं है कि कोई नया स्टॉक इस लिस्ट में आया है। तो ये हमारे आज के मोस्ट एक्टिव स्टॉक्स हैं जिन पे कल भी नज़र रखी जा सकती है कुछ ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज फिगर आउट करने के लिए। अगर बात करें ऐसे स्टॉक्स की जो एनएससी के टॉप 500 स्टॉक्स में अपनी 52 वीक्स के हाई के पास हैं, तो श्रीराम फाइनेंस एक स्टॉक है जो अपने 52 वीक्स के हाई के पास है, एंड फिर आईसीआई बैंक भी अपने 52 वीक्स के हाई के पास है। तो ये बात हो गई ओवरऑल परफॉर्मेंस की मार्केट की। अगर सेक्टर वाइज भी एक बार हर एक इंडेक्स पे टेक्निकल व्यू भी हम एक बार देख लेते हैं कि कौन सा इंडेक्स ने कैसा परफॉर्म किया है, आने वाले दिनों में क्या क्या पोटेंशियल हो सकते हैं। तो सबसे बात कर लेते हैं निफ्टी ऑटो की। तो जैसे कि निफ्टी ऑटो में हम देख सकते हैं पिछले वीक अपने लो के पास क्लोज हुआ था ये सेक्टर, बट जैसे ही ये वीक की शुरुआत हुई है तो हमने देखा कि ऑटो सेक्टर में आज अच्छा रिकवरी देखने को मिला है। तो जिस तरीके का आज मूवमेंट ऑटो सेक्टर में देखा है, तो इट सीम्स कि कल के सेशन में भी ऑटो सेक्टर जो है वो एक मतलब कि पॉजिटिव परफॉर्मर्स की लिस्ट में रह सकता है। सेकंड नंबर पे आता है निफ्टी कंजम्पशन। तो जैसे कि कंजम्पशन का चार्ट भी हम देख सकते हैं, पिछले वीक में ये अपने वीकली लो के पास क्लोज हुआ था, बट आज ये वीक की स्टार्टिंग में ही अच्छा खासा रिकवरी इसमें भी देखने को मिला है। तो ये भी एक सेक्टर रहेगा जो पॉजिटिवली परफॉर्म कर सकता है आने वाले सेशंस में। इसके बाद है निफ्टी एफएमसीजी। तो निफ्टी एफएमसीजी की बात करें हम तो पिछले 2 वीक से ये सेलिंग प्रेशर एक्सपीरियंस कर रहा था, एंड आज इसने एग्जैक्टली अपने प्रीवियस सपोर्ट के पास यानी कि 5 जून को जो निफ्टी एफएमसीजी था गैप अप ओपन हुआ था, तो आज इसने अपने उसी गैप के पास सपोर्ट फाइंड करने की कोशिश करी है। तो हो सकता है कि आने वाले 1-2 सेशंस में निफ्टी एफएमसीजी सेक्टर भी अच्छा परफॉर्म करे। इसके बाद आता है निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज सेक्टर। तो पिछले वीक में हमने देखा था कि फाइनेंशियल सर्विसेज चाहे तो वो लाइक एनबीएफसी हो या फिर बैंकिंग सेक्टर हो, तो पिछले वीक में भी अच्छी परफॉर्मेंस देखने को मिली थी। एंड पिछले वीक में जो वीकली क्लोजिंग थी वो भी अपने हाई के पास थी फाइनेंशियल सर्विस सेक्टर की। तो आज भी मतलब गैप डाउन ओपनिंग के बाद मार्केट में अच्छी खासी रिकवरी आई है, एंड ये इंडेक्स भी अपने हाई के पास क्लोज हुआ है। तो कल के सेशन में भी इसमें कुछ पॉजिटिव मूवमेंट एक्सपेक्ट किया जा सकता है। बात करें अगर निफ्टी रैलिटी की, तो निफ्टी रैलिटी जो है आज लाइक 0.30% के गेन के साथ क्लोज हुआ है। अगर बात करें हम ट्रेंड की, तो अभी ये स्टॉक एक टेम्पररी पोज में मूव कर रहा है। आई मीन ये इंडेक्स जो है ये टेम्पररी पोज में मूव कर रहा है, पर ट्रेंड अप है। तो ऑब्वियस है कि आने वाले 1-2 सेशंस में ये भी एक पॉजिटिव ब्रेकआउट फॉर्म कर सकता है ना, उसके बाद अच्छा खासा परफॉर्मेंस इस इंडेक्स में भी एक्सपेक्ट किया जा सकता है। बात करें अगर निफ्टी बैंक की, तो हमने पिछले वीक में भी देखा था कि बैंकिंग सेक्टर बिल्कुल अपने टॉप के पास क्लोज हुआ था। तो निफ्टी बैंक ने आज गैप डाउन ओपनिंग के बाद बिल्कुल अपने हाई के पास ही सेटल किया है। तो इस वीक में भी हम देखेंगे कि निफ्टी बैंक में अच्छा खासा पॉजिटिव बिहेवियर देखने को मिलेगा। बात करें अगर फार्मा सेक्टर की, तो फार्मा सेक्टर अपने लो के पास क्लोज हुआ था पिछले वीक में। आज ये लो के पास ही ओपन हुआ, हालांकि इसने पॉजिटिवली परफॉर्म करने की कोशिश करी, बट कोई सिग्निफिकेंट चेंज के साथ क्लोज नहीं कर पाया। एंड अगर हम डेली वाइज चेंज देखें तो 0.04% के नेगेटिव क्लोज के साथ ही ये इंडेक्स क्लोज हुआ है। तो फार्मा सेक्टर में सेलिंग प्रेशर माइट रिमेन कंटिन्यू इन अपकमिंग डेज ऑल्सो। अगर बात करें निफ्टी प्राइवेट बैंक की, तो यस, पिछले वीक की जो निफ्टी की रैली थी दैट वाज पोज्ड बाय प्राइवेट सेक्टर बैंक्स ओनली, एंड यही रीजन है कि आज वीक के स्टार्टिंग में गैप डाउन ओपनिंग के बाद भी अच्छी खासी रिकवरी निफ्टी प्राइवेट बैंक सेक्टर में देखने को मिली है। ये इंडेक्स भी अपने हाई के पास क्लोज हुआ है। तो कल भी इस इंडेक्स में पॉजिटिव परफॉर्मेंस एक्सपेक्ट की जा सकती है। अगर बात करें निफ्टी आईटी की, तो आईटी सेक्टर में भी हमने देखा था कि पिछले वीक में अच्छा गैप अप ओपन हुआ था, एंड एक कंटिन्यूएशन पैटर्न देखने को मिला था।
हालांकि आज गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिली, बट एट द एंड ऑफ द डे इट सेटल्ड विद एन इनडिसाइसिव कैंडल। तो डेली वाइज अगर चेंज की मैं बात करूं तो 0.16% के नेगेटिव चेंज के साथ क्लोज हुआ है। बट ये इंडेक्स भी अपने सपोर्ट के पास है एंड रेडी टू रिज्यूम अप ट्रेंड। तो आने वाले एक दो सेशंस में निफ्टी आईटी इंडेक्स भी अच्छा परफॉर्म कर सकता है। बात करें अगर हेल्थ केयर की, तो हेल्थ केयर बिल्कुल अपने लो के पास ही फ्लैक्चुएट कर रहा है, तो इसमें में भी नेगेटिविटी अभी और देखने को मिल सकती है। इमीडिएट स्पाइक आने जैसा कुछ लग नहीं रहा है ये इंडेक्स में। बात करें अगर ऑयल एंड गैस सेक्टर की, तो ऑयल एंड गैस सेक्टर भी आज लाइक पिछले वीक के लो के नीचे ही इसने होल्ड किया है, तो इसमें फर्दर नेगेटिविटी ही नजर आ रही है। अगर बात करें निफ्टी मेटल सेक्टर की, तो मेटल सेक्टर भी लाइक अपने एक कंसोलिडेशन फेज में है एंड ओवरऑल अप ट्रेंड है। तो आने वाले एक दो सेशंस में जब ये अपना ब्रेकआउट करेगा, विच इज लाइक ये जब इसमें ब्रेकआउट फॉर्म होगा 10,042 के ऊपर, तो फिर इसमें लाइक रिजम्पशन टू अप ट्रेंड देखने को मिल सकता है। अगर बात करें पीएसयू बैंक सेक्टर की, तो आज भी नया लो देखने को मिला है। तो बैंक निफ्टी की इस पूरी रैली में पीएसयू बैंक सेक्टर ने अभी कंट्रीब्यूट नहीं किया है पिछले वीक में, एंड आज भी इसने एक नया लो लगाया है, बट आज इंडिसाइसिव कैंडल इसने फॉर्म करी है। तो हो सकता है कि कल लाइक अगर गैप अप ओपन होते हैं पीएसयू बैंक्स, तो कल निफ्टी की परफॉर्मेंस में भी पीएसयू बैंक्स भी पॉजिटिवली कंट्रीब्यूट करने की कोशिश करें। एंड बात करें अगर मीडिया की, तो मीडिया आज भी मतलब सेक्टर वाइज परफॉर्मेंस में हमने देखा कि टॉप लूजर्स की लिस्ट में था। तो निफ्टी मीडिया ने पिछले वीक का लो क्रॉस किया है एंड अपने लोअर एंड के पास ही एक क्लोज हुआ है, जो कि इंडिकेट करता है कि आने वाले एक दो दिनों में भी इस इंडेक्स में जो है सेलिंग प्रेशर कंटिन्यू रहेगा। सो दैट्स इट गाइज फॉर द मार्केट रैप अप। अब हम एक और वीडियो पोस्ट करेंगे कल मॉर्निंग में, जिसमें हम निफ्टी का डिटेल्ड टेक्निकल एनालिसिस परफॉर्म करेंगे एंड साथ में ऑप्शंस का डेटा एनालाइज करके कंक्लूड करेंगे कि कल का जो ट्रेडिंग सेशन है उसमें हमें किस तरीके से ट्रेड करना चाहिए। सो दैट्स इट फॉर नाउ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। स्टे कनेक्टेड फॉर मोर सच अपडेट्स।